जय हिंद प्यारे साथियों। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस हैं उसी से हम आज एक टॉपिक लेकर आए हैं। उस टॉपिक का नाम है 1857 की क्रांति, है ना। 1857 की क्रांति। तो चलिए हम लोग इसको देखेंगे। इसका कुछ ऐसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि हर एक एग्जाम में टच करता है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ भी है। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन कर रहा है मेरे फ्रेंड्स कि पहला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी, है ना। तो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, दिल्ली से, मेरठ से, कानपुर से या फिर झांसी से, है ना। तो आपको आंसर लगाना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब भी देना है। तो इसका राइट जवाब जो हो जाएगा मेरठ से, है ना। तो अब बात करना है कि थोड़ा डीप में जाएंगे कि मेरठ से जो शुरुआत हुई तो वो सिर्फ मेरठ से ही क्यों हुई। तो चलिए बात करते हैं 1856 ईस्वी में, है ना। देखिए बताते हैं 1800 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने जो राइफल दिए हुए था सैनिक को, है ना, उस राइफल का नाम था ब्राउन बेस राइफल। क्या नाम था? ब्राउन बेस राइफल। ब्राउन बेस, ये राइफल नहीं था, ये एक प्रकार का बंदूक था। बंदूक और राइफल में भी फर्क है। तो इस बंदूक को, ब्राउन बेस राइफल बंदूक को, इसके जगह पर अंग्रेजों ने एक राइफल लॉन्च किया सैनिकों के लिए, जिसका नाम था इनफील्ड राइफल। क्या नाम था फ्रेंड्स? इनफील्ड राइफल, है ना। इनफील्ड राइफल जो था, इनफील्ड राइफल जो था, इनफील्ड इनफील्ड राइफल जो था, जिसमें गाय और सुअर का चर्बी मिल, जिसमें जो कारतूस लगता था, उसका उसमें गाय और चर्बी के कारतूस से बना चर्बी से बना हुआ कारतूस था। ठीक है, तो जो कारतूस था उससे उससे क्या होता था कि इस सैनिक में हिंदू और मुस्लिम दोनों थे, जिससे कि दोनों का धर्म नष्ट होता था। मुंह से उसको छीलना पड़ता था कारतूस को, है ना। तो जब कारतूस को मुंह से छीलना पड़ता था तो इसी के एवज में एक सिपाही थे जिनका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे, जो कि 34वीं BNI यानी कि बंगाल नेटिवेट इन्फेंट्री के सिपाही थे। मंगल पांडे जो सिपाही थे वो सबसे पहले विरोध किए, और जब विरोध किए तो क्या हुआ कि मंगल पांडे ने इस विरोध के दरमियान आंदोलन किया, और आंदोलन के दरमियान मेजर ह्यूरसन लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी। क्या की? मेजर ह्यूसन ह्यूसन प्लस लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट बाग की हत्या इन्होंने गोली मारकर कर दी। ठीक है, जब इन्होंने हत्या की तो इन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और इनको पद से हटा दिया गया। उसके बाद इनको सजा जो हुई फ्रेंड्स, सजा जो हुई वो, इनको जो सजा हुई फ्रेंड्स वो 8 अप्रैल 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को इन्हें फांसी की सजा दी गई। ठीक है,
अब जब इन्हें फांसी की सजा दी गई तो इन्होंने मरते मरते जब जैसे भगत सिंह एक नारा दिए थे इनकलाब, उसी प्रकार से ये नारा दिए हल्ला बोल। ठीक है, तो हल्ला बोल नारा दिया और इन्हें फांसी दिया गया। तो हुआ क्या कि इनका जो विरोध करने का जरिया था सभी सैनिकों के पास गया और वो सभी मिलकर विरोध किए, जिससे ये आंदोलन और ज्यादा व्यापक रूप लेता है। ठीक है, पहला जो शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स, वो 29 मार्च 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई थी। ये बता 1857 को 29 मार्च, क्या 29 मार्च 1857, बैरकपुर छावनी, बैरकपुर छावनी, है ना, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है ना, यानी कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। यहाँ से शुरुआत हुई ये जंग, है ना। तो फिर क्या हुआ कि जब यहाँ से शुरुआत हुई जंग तो पूरे व्यापक रूप से पूरे भारत में फैलना शुरू हो गया। तो हमारे बिहार में भी इसकी होड़ मची और यहाँ से भी बिहार में सबसे पहले जो बिहार में जो सबसे पहले 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई वो देवघर के रोहिणी नामक रोहिणी नामक जगह से शुरू हुई। ठीक है, और धीरे धीरे चलते चलते आरा आई और आरा में जब शुरू हुई तो आरा के एक जमींदार परिवार के व्यक्ति थे, बहुत जाने माने, जो जिनका नाम बाबू कुंवर सिंह है, आप लोग जानते होंगे। वे इस पर एक्शन लिए, है ना। तो जब बाबू कुंवर सिंह एक्शन लिए तो बिहार में भी छिड़ा और बिहार से पटना भी आया। ठीक है, पटना भी आया। अब फ्रेंड्स पटना में एक पुस्तक विक्रेता थे। ठीक है, पुस्तक विक्रेता जो इन्होंने बर्चर के इस आंदोलन में हिस्सा लिया था। इसी प्रकार फिर और अगले क्लास में देखेंगे, तब तक के लिए देखते हैं हम लोग ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसे उसे लगा लेते हैं ना। तो चलिए, क्या है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा था 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा मेरठ में। आप लोग भी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी, है ना। 1857 की क्रांति थी तो वो 1857 में हुई थी, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कह रहा है फ्रेंड्स कि इस क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था। तो आप लोग को अभी हम थ्योरी में बताए इस क्रांति का कारण था, जो तत्कालीन कारण था चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग, राइफल में चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। जैसे कि हिंदू और मुस्लिम हमारे देश में है, वो सारे सिपाही में भर्ती थे, तो ना वो चाहते थे कि गाय को हम लोग माता मानते हैं, इसीलिए न चाहते थे कि दांत से खींच कर वो कारतूस डालना नहीं चाहते थे, इसलिए हुआ था। इस क्रांति का तत्कालीन कारण जो हो था कारतूसों में चर्बी का उपयोग होना। ठीक है, अगला नेक्स्ट देखेंगे, बड़ा ही फास्ट अंदाज में देखेंगे हमारे लोग। वो कह रहा है मंगल पांडे किससे संबंधित है। तो मंगल पांडे आपको जानते हैं कि वो सैनिक थे। मंगल पांडे जो थे वो इस प्रकार के सैनिक में भर्ती थे ना, क्योंकि बैरकपुर छावनी 34वीं एंटी के सेना थे। नेक्स्ट देखेंगे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, 5 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उसके बाद अगले क्लास में देखेंगे। हाँ, दिल्ली में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। दिल्ली में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो वो बहादुर शाह जफर ने किया था। अगला देखेंगे क्या कर रहा है, नेक्स्ट है झांसी की रानी कौन थी। यानी कि झांसी की रानी का दूसरा नाम पूछ रहा है। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ, अहिल्याबाई, लक्ष्मीबाई, दुर्गावती या फिर पद्मिनी। इनका नाम लक्ष्मीबाई या फिर मणिकर्णिका था, है ना। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 करा है क्रांति में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था।
है ना। कानपुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था फ्रेंड्स? तो ये क्या हो जाएगा कि कानपुर से हमारे नाना साहब देखो क्रांति का नेतृत्व किए थे, हमारे नहीं सिद्दीकी के नाना साहब थे, नाम था उनका। तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 करा है, लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? अलग अलग जगह पर अलग अलग व्यक्तियों, अलग अलग शासकों द्वारा इस क्रांति का नेतृत्व किया गया था, है ना। अंग्रेजों को करने का काम किया गया था। तो चलिए देखते हैं लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व किसने किए थे, तो आप बताएंगे? बेगम हजरत महल ने लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको लोग को हम पहले ही बता चुके हैं कि बिहार में बाबू कुंवर सिंह जो है क्रांति का नेतृत्व किए थे। आ जाता है कि 80 क्या कैसे एक कहावत था, भूल रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है कि तात्या तोपे का असली नाम क्या था? तात्या तोपे जो कि रानी लक्ष्मीबाई के एक अच्छे थे और उनके गुरु भी माने जाते थे, तो उनका असली नाम क्या था? जिसे नाम किसी किसी का नाम होता है तो उसका असली नाम और आधार कार्ड का नाम, तो उसी प्रकार से उनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था। क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट देखेंगे बड़ा ही फास्ट अंदाज में। अगला क्या है क्वेश्चन नंबर 11, अंग्रेजों की लैप्स की नीति किसने शुरू की थी? अंग्रेजों की जो लैप्स की नीति थी फ्रेंड्स, वो किसने शुरू की थी? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा हो जी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का है 1857 की क्रांति को अंग्रेज ने क्या कहे थे? 1857 की क्रांति जब हुई थी तो अंग्रेजों ने हल्का से हल्के में लिया था हमारे हिंदुस्तानियों को। उन्होंने बोला कि बस ये का सैनिक विद्रोह है और उन्हें ये पता नहीं कि हिंदुस्तानी जब देता है तो भागो पार नहीं करता। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे क्या करा है क्वेश्चन नंबर 13, है ना। तो 13 का रहा इस क्रांति का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? है ना, यानी कि 1857 के क्रांति का अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो वो थे ऑप्शन नंबर सी बहादुर शाह जफर, जो कि क्रांति के दरमियान भागकर रंगून चले गए थे ना, और इनकी मृत्यु भी रंगून में ही हुई थी। नेक्स्ट देखिएगा क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 14, यानी कि अब 14 होगा। कह रहा है 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? 1857 की क्रांति का जो प्रमुख कारण था हमारे फ्रेंड्स, वो क्या था? यानी कि धार्मिक हस्तक्षेप, है, आर्थिक शोषण और राजनीतिक असंतोष। अंग्रेजों ने ऐसा अत्याचार कर रहा था कि कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी थी, उनको लेकर सिपाही लोग विद्रोह किए और राजनीतिक शोषण भी कर रहा था हिंदुस्तानियों का, आर्थिक शोषण भी कर रहे थे, पढ़ाई करने दे रहे थे, मजबूर कर सकता रहे। तो मतलब इसका राइट जवाब जो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, बी, यानी राजनीतिक असंतोष भी था, आर्थिक शोषण भी थे और धार्मिक हस्तक्षेप भी थे, है ना। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का है झांसी की रानी का निधन कहाँ हुआ था? है ना, हमारी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी जो थी, जैसे कहा जाता है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना। तो झांसी वाली रानी जो थी उनका निधन कहाँ हुआ था? तो उनका निधन ग्वालियर में हुआ था। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बड़ा ही अलग अंदाज में और थोड़ा फास्ट देखेंगे। 16 नंबर का रेफरेंस 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? आप लोग को पता होना चाहिए कि ये जो गवर्नर जनरल था उसी के समय में 1857 की क्रांति हुई और भारत में जो आजादी के लिए जो हिंदुस्तानियों की तरफ से क्रांति हुई वो सबसे पहली क्रांति 1857 की क्रांति है। उसके बाद 1859 ईस्वी में एक
क्रांति हुई जिसे पे आयोग कहते हैं, है ना, पील आयोग, ठीक है। यानी ये दूसरा में हुआ था, दूसरी बात। लेकिन सबसे पहला क्रांति जो है वो 1857 की क्रांति है। तो इसका देखेंगे क्या करा था। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। देखेंगे क्या करा है। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा है, अगर आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हो सके जो पढ़ने वाले दोस्तों हैं उनके पास शेयर कीजिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम देंगे, जो भी कंटेंट देंगे, है ना, या तो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में या फिर हम थ्योरिटिकल बताएंगे, तो एकदम परीक्षा के हिसाब से यानी एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन होगा। बोले क्या करा है कि इस क्रांति को, 1857 की क्रांति को किस और नाम से जाना जाता है ना, कौन सा और नाम से जाना जाता है ये बताइए। इसको गदर कहते हैं, विद्रोह कहते हैं, या फिर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। तो ये तो डीपली क्वेश्चन से सोचना होगा, यही क्वेश्चन फंसाता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी है। 1857 की क्रांति जो है मेरे फ्रेंड्स, वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है ना। अरे आप गदर बोल रहा, तो गदर में भी क्या मतलब भी होता है कि क्रांति। विद्रोह का मतलब भी विद्रोह, सैनिक विद्रोह हुआ था, एक प्रकार से सैनिक विद्रोह था, है ना, एक प्रकार से सैनिक विद्रोह था। और ऑप्शन नंबर सी कर रहा है पश्चिम स्वतंत्रता संग्राम, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, और गदर भी कर सकते हैं। तो इसका राइट जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी होगा, है ना। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है कि क्रांति का सबसे पहले असर किस वर्ग पर पड़ा, यानी कि 1857 की क्रांति जो हुई उसका असर सबसे पहले किस वर्ग पर पड़ा, वो हो जाएगा सैनिक वर्ग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है। अंग्रेजों ने किस चीज पर, अंग्रेजों ने किस चीज पर प्रतिबंध लगाया जिससे असंतोष बढ़ा, तो इसका बताइए। सती प्रथा, बाल विवाह, धार्मिक परंपराएं, या फिर शिक्षा, बताइए कमेंट बॉक्स में। अंग्रेजों ने किस चीज पर प्रतिबंध लगाया जिससे असंतोष बढ़ा। आप जान रहे हैं कि चर्बी युक्त कारतूस जो प्रयोग किया उसी के कारण सैनिकों में असंतोष बढ़ा और विद्रोह होना शुरू हुआ। यानी कि धार्मिक परंपराएं पर ये प्रतिबंध लगाया जिससे असंतोष को हुआ और क्रांति होना शुरू हुआ। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन कि 1857 की क्रांति का अंत कब हुआ। 1857 की क्रांति का अंत कब हुआ फ्रेंड, तो ये राइट जवाब हो जाएगा 1858 ईस्वी में। इस क्रांति ने बीच रास्ते में ही बिना अंग्रेज को भगाए अपना दम तोड़ दिया। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कि बेगम हजरत महल किस राज्य से जुड़ी थी। बेगम हजरत महल किस राज्य से जुड़ी थी फ्रेंड्स, झांसी से थी, या फिर अवध थे से थी, या फिर दिल्ली, या फिर कानपुर। तो आप जानते हैं झांसी से जो थे वो लक्ष्मीबाई थी, लक्ष्मीबाई। अवध से बेगम हजरत महल, और कानपुर से नाना साहब। तो बचा कौन, दिल्ली। नहीं, दिल्ली से जो थे वो बहादुर शाह जफर, तो अवध से बेगम हजरत महल थी। नेक्स्ट देखेंगे क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 22 कुंवर सिंह किस राज्य के थे। बाबू कुंवर सिंह किस राज्य के थे, तो वो बिहार के थे। बिहार आरा के एक जगदीशपुर जगह का नाम है। हाँ, वहाँ के वो जमींदार थे अपने जमाने के, जिन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ते था तब उनके बाएं हाथ में गोली लगी। बीच गंगा जी में जाकर उन्होंने जब भाग रहे थे, है ना, गोली लगी और नाव पर से अपना हाथ को समर्पित कर दिए थे। तो नेक्स्ट देखेंगे क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 23 करा है
क्रांति के बाद भारत का शासन किसके हाथ में चला गया था? 1857 के जो क्रांति था उसके बाद भारत का शासन जो है वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था। तो पहले किसमें था? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, होगा ब्रिटिश क्राउन के पास। नेक्स्ट देखेंगे, है ना, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ था मेरे फ्रेंड्स? तो इसका राइट जवाब जो हो जाएगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, हम बता देते हैं 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ था। आगे देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? आप लोग जानते हैं शिक्षा को बढ़ावा देना नहीं था, कर हटाना नहीं था, सत्ता सत्ता प्राप्त भी करना नहीं था, तो अंग्रेजों को खदेड़ना था, यानी कि अंग्रेजों को हटाना था। तो चलिए इसी टॉपिक पे हम कल चर्चा करेंगे और डीपली में और बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आएंगे। ये टॉपिक आपको लगभग 4 डेज में चलेगा, में 4 क्लास चलेंगे। बहुत ही कम समय का क्लास देते हैं, तो हम बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट उपलब्ध कराते हैं। हो सकता है वो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के पास, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब देने की कोशिश कीजिए, ठीक है? तो मिलते हैं फिर से नए क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।